नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अनोखे, एक विलक्षण भारतीय संत और समाज सुधारक के जीवन और उनके विचारों में जरा गहराई से उतरेंगे। उनकी पहचान किसी मठ या आप कहें भव्य आश्रम से नहीं थी, बल्कि हाथ में झाड़ू और सिर पर मिट्टी का एक उल्टा बर्तन उससे थी। संत गाडगे महाराज। हाँ जी। हमारे पास कुछ जानकारी है विकिपीडिया से और कुछ वीडियो स्रोतों से भी, जिनसे हम उनके काम और उनके असर को, उनके प्रभाव को समझने की कोशिश करेंगे आज। उनका जो असली नाम था वो था देबूजी जिंगराजी जानोरकर। जन्म हुआ 1876 में महाराष्ट्र के एक बहुत ही साधारण धोबी किसान परिवार में। बिल्कुल। और देखिए, सबसे जरूरी बात शायद ये है कि गाडगे महाराज सिर्फ एक संत नहीं थे, वो एक सच्चे कर्मयोगी थे। कर्मयोगी मतलब वो संत जो सिर्फ उपदेश नहीं देता, बल्कि अपने काम से, अपने एक्शन से रास्ता दिखाता है। अच्छा। समाज सेवा, और उसमें भी खास तौर पर सफाई और शिक्षा, ये उनके जीवन का जैसे मिशन बन गया था। और उनका जो काम करने का तरीका था और जो वो संदेश देते थे, वो आज भी आप देखें तो उतने ही जरूरी लगते हैं, उतने ही रेलेवेंट हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी मर्जी से गरीबी को चुना, है ना, और खुद गांवों की सफाई की, समाज में जो उस वक्त गहरे अंधविश्वास बैठे हुए थे उन पर चोट की, और हाँ, डॉक्टर अंबेडकर जैसे इतने बड़े नेता को भी उन्होंने कैसे प्रभावित किया। हाँ, ये जानना बहुत दिलचस्प रहेगा। चलिए तो फिर इस सफर पर निकलते हैं, जरा समझते हैं गाडगे बाबा को। तो पहली बात तो यही, उनकी पहचान, जैसा मैंने कहा, सिर पर मिट्टी का उल्टा बर्तन, जिसे मराठी में गाड़गा कहते हैं। हाँ, गाडगा, और हाथ में झाड़ू। और कहते हैं इसी गाड़गे की वजह से लोग उन्हें गाड़गे बाबा या गाड़गे महाराज कहने लगे। अच्छा, ये वजह थी। जी। और कमाल की बात ये है, जो आपने पहले भी इशारा किया, कि वो किसी गांव में जाते थे ना, हाँ। तो ऐसा नहीं कि पहले कोई भाषण देंगे या अपना स्वागत करवाएंगे, कुछ नहीं। नहीं, वो सब बाद में। वो तो सीधा नालियां देखी, गंदी सड़कें देखी, और बस झाड़ू उठाई और सफाई शुरू। बिल्कुल। वो कहते भी थे कि भाई, तारीफ या बधाई देनी है तो बाद में देना, पहले काम पूरा होने दो। क्या बात है। और सोचिए जरा, उस जमाने में ये कितना बड़ा कदम रहा होगा। हाँ, वही मैं सोच रही थी। जब समाज में इतनी ज्यादा जाति पाती थी, छुआछूत थी, एक धोबी परिवार से आने वाला व्यक्ति खुद झाड़ू उठा रहा है सार्वजनिक जगहों पर। ये सिर्फ सफाई का काम नहीं था, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश था। बिल्कुल, बराबरी का संदेश। हाँ, बराबरी का। सामाजिक जड़का पर, भेदभाव पर एक सीधी चोट थी ये, बिना कुछ कहे, अपने काम से। और एक तरह से देखें तो उन्होंने ही ग्राम स्वच्छता अभियान की नींव रख दी थी, अनौपचारिक रूप से ही सही, जिसे बाद में तो खैर महाराष्ट्र सरकार ने अपनाया भी। उनका मानना था कि भाई, सफाई होगी, स्वच्छता होगी, तभी तो तरक्की होगी। ये पहली सीढ़ी है। सही बात है। सफाई के बिना तो सेहत भी नहीं, और शायद मन भी साफ नहीं रहता। बिल्कुल। और इसी सफाई के साथ साथ उनका जो दूसरा बड़ा फोकस था, वो था शिक्षा पर। हाँ, ये भी बहुत क्रांतिकारी बात थी उस समय के हिसाब से। उनका वो जो मशहूर वाक्य है, हाँ, वो तो बहुत लोग कोट करते हैं, कि पैसे की तंगी हो तो खाने के बर्तन बेच दो, औरत के लिए, पत्नी के लिए कम दाम के कपड़े खरीदो, टूटे फूटे मकान में रह लो, पर बच्चों को शिक्षा दिए बिना मत रहो। कमाल है। मतलब शिक्षा को इतनी ज्यादा अहमियत देना। और वो भी उस तबके से आकर जहां शायद शिक्षा उतनी सुलभ नहीं थी। हाँ, और वे सिर्फ कहते नहीं थे, वो डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण भी देते थे लोगों को, कि देखो, ये पढ़ लिख कर कितने बड़े इंसान बने हैं। शिक्षा किसी की जागीर नहीं है, हर किसी का हक है। अच्छा, अंबेडकर जी का उदाहरण देते थे। जी हाँ। और अंबेडकर जी से उनका आपसी सम्मान का बहुत गहरा रिश्ता था। ओह। डॉक्टर अंबेडकर भी गाडगे बाबा के काम से, उनकी निस्वार्थ सेवा से बहुत प्रभावित थे। अंबेडकर जी ने तो उन्हें ज्योतिराव फुले के बाद जनता का सबसे महान सेवक तक कहा था। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा सम्मान है। बहुत बड़ा। और ये सिर्फ शब्दों में नहीं था। गाडगे बाबा ने पंढरपुर में अपनी एक धर्मशाला की इमारत बनवाई थी। हाँ, सुना है। वो पूरी इमारत उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को दान कर दी थी। सच में? पूरी इमारत? हाँ जी, पूरी इमारत, ताकि वहां दलित और पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम हो सके। ये तो अद्भुत बात है। मतलब दोनों महान लोग समाज सुधार के लिए एक दूसरे का कितना सम्मान करते थे और साथ दे रहे थे। बिल्कुल। वे मिलते थे, समाज सुधार के मुद्दों पर बातें करते थे। दोनों का लक्ष्य एक ही था, समाज को बेहतर बनाना। तो सफाई हो गई, शिक्षा हो गई, और तीसरा बड़ा काम जो उन्होंने किया वो था अंधविश्वासों पर चोट करना। हाँ, ये भी उनके काम का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू था। वो मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ थे। अच्छा। हाँ, पशु बलि
या जो महंगे महंगे कर्मकांड होते हैं, इन सब के वो कट्टर विरोधी थे। उनका कहना था कि भाई असली ईश्वर सेवा क्या है? हाँ। भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी। हाँ, प्यासे को पानी दो, जिसके पास कपड़े नहीं उसे कपड़े दो, ये है असली पूजा। हाँ। पत्थर पूजने से क्या मिलेगा? मतलब एकदम व्यवहारिक प्रैक्टिकल धर्म की बात करते थे वो। बिल्कुल। हाँ। मानवता की सेवा ही सच्ची ईश्वर भक्ति है, ये मानते थे वो। यहाँ तक कि जो गणेश मूर्ति विसर्जन की प्रथा है, उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए थे। ओह, क्या सवाल उठाए थे? कि भाई आप इतनी मेहनत से मूर्ति बनाते हो, पूजा करते हो और फिर उसे पानी में बहा देते हो, इससे क्या हासिल होता है? क्यों ना वो पैसा, वो मेहनत किसी जरूरतमंद की मदद में लगाई जाए। सोचने वाली बात है, बहुत तार्किक सवाल। जी। और अपनी ये बातें, ये संदेश वो लोगों तक कैसे पहुंचाते थे? अपने कीर्तनों के जरिए। अच्छा, कीर्तन करते थे वो? हाँ, लेकिन उनके कीर्तन पारंपरिक कीर्तनों जैसे नहीं थे। वो सवाल जवाब के अंदाज में होते थे। वो लोकगीतों, कहानियों का इस्तेमाल करते थे और उसी में अपना सामाजिक संदेश पिरो देते थे। लोग जुड़ते थे, सुनते थे, सोचते थे। मतलब मनोरंजन के साथ साथ समाज सुधार? बिल्कुल, यही उनकी खासियत थी। और उन्होंने मानवता की सेवा के लिए 10 बहुत ही सरल सिद्धांत भी दिए थे। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। 10 आज्ञाएं कहते हैं शायद। हाँ, 10 आज्ञाएं या 10 सिद्धांत कह लीजिए। बहुत सीधी सादी बातें हैं। भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, नंगे को वस्त्र दो, गरीब बच्चों की शिक्षा में मदद करो, बेघर को आश्रय दो, अंधे, लूले लंगड़े, बीमार लोगों को दवा दारू में मदद करो, बेरोजगार को काम दो, मूक पशु पक्षियों की रक्षा करो, गरीब लड़के लड़कियों की शादी में मदद करो, और आखिरी, दुखी और निराश लोगों को हिम्मत दो, उनका हौसला बढ़ाओ। कितनी सरल और कितनी जरूरी बातें हैं ये। हाँ, यही उनके पूरे जीवन के दर्शन का सार है। कोई बड़ी बड़ी फिलॉसफी नहीं, बस कर्म, व्यवहारिक कर्म, सेवा ही पूजा है। सही कहा। और इसी कर्म के बल पर उन्होंने कितनी संस्थाएं खड़ी कर दी। हाँ, ये भी कमाल की बात है। उन्होंने अपने जीवन काल में कोई 60 के करीब संस्थाएं बनाई, स्कूल खोले, धर्मशालाएं बनवाईं ताकि बाहर से आने वाले गरीब लोगों को रुकने की जगह मिले, अस्पताल बनवाए, गौशालाएं खोली। बिना किसी बड़ी फंडिंग के, बिना किसी सरकारी मदद के शायद शुरू में। ज्यादातर लोगों के छोटे छोटे दानों से, अपनी मेहनत से। वो भीख नहीं मांगते थे, वो लोगों को जागरूक करते थे और लोग खुद जुड़ते थे उनके काम से। उनका देहांत हुआ 20 दिसंबर 1956 को, लेकिन उनका काम तो चलता रहा। बिल्कुल, उनकी विरासत आज भी जिंदा है। उनके सम्मान में अमरावती विश्वविद्यालय का नाम बदला गया। हाँ, संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ। जी। सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया उनके नाम पर, और राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छता के लिए पुरस्कार भी दिए जाते हैं उनके नाम से। ये सब दिखाता है कि उनका काम कितना महत्वपूर्ण था और आज भी माना जाता है। अंत में अगर हम देखें तो संत गाडगे महाराज का जीवन हमें यही दिखाता है कि कैसे बिल्कुल साधारण साधनों से और एक मजबूत इरादे से, दृढ़ इच्छा शक्ति से कितने बड़े सामाजिक बदलाव लाए जा सकते हैं। उनका जो दर्शन था वो सिर्फ कहने सुनने वाला नहीं था, वो करने वाला दर्शन था, क्रियात्मक, जैसे हम कर्मयोग कहते हैं ना। हाँ। उसका वो एक जीता जागता उदाहरण थे। उन्होंने करके दिखाया कि सेवा कैसे की जाती है, समाज को कैसे बदला जाता है। और ये बात वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज का जो दौर है, जहां हमारे पास सूचना की, जानकारी की कोई कमी नहीं है, संसाधन भी पहले से शायद ज्यादा हैं। हाँ, बिल्कुल। तो क्या हम गाडगे बाबा के उस सीधे साधी लेकिन बहुत ही शक्तिशाली संदेश को, कि कर्म ही पूजा है, क्या हम उसे अपने जीवन में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में थोड़ा सा भी उतार सकते हैं? उनकी वो जो सादगी थी, वो जो सेवा की भावना थी, आज के इस भागदौड़ वाले, दिखावे वाले समय में वो कितनी मायने रखती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। शायद यही उनकी सबसे बड़ी सीख है हमारे लिए आज भी।